हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। जैसे कि आपके लिए मैं पैटर्न ड्राफ्टिंग की वीडियोस लेकर आता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, बेसिक पैंट पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैंट की पैटर्न ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, इस वीडियोस में मैं आपको पैंट में यूज होने वाले हर एक फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूलाज के साथ आप पैटर्न ड्राफ्टिंग बहुत ईजिली कर पाएंगे और परफेक्ट पैटर्न ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो कोई भी वेरिएशन बेसिक पैटर्न से ही की जाती है। तो बेसिक पैंट की पैटर्न ड्राफ्टिंग में इस वीडियो में बता दूंगा, सारे फॉर्मूला में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस चीज़ का क्या फॉर्मूला है। चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट नोट कीजिए स्क्रीन पे। मिड वेस्ट हमारी 30 इंचेस, राउंड हिप हमारी 36 इंचेस और राउंड मोरी हमारी 12 इंचेस। ठीक है, ये मेरा मेजरमेंट है। मेरे पास नी का मेजरमेंट भी नहीं है, मेरे पास थाई का मेजरमेंट भी नहीं है। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से लाइन स्ट्रेट करना है और इस साइड से भी आपको एल स्केल की मदद से अपनी लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला है आपका, यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा क्रॉस डेप्थ का। तो मेरी यहाँ जो क्रॉस डेप्थ का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं इसमें, तो मैं मिड वेस्ट पैंट बना रहा हूं। तो मिड वेस्ट में फॉर्मूला आता है हमारा हिप डिवाइडेड बाई 3 इंचेस। ठीक है, ये मेरा मिड वेस्ट में फॉर्मूला यूज होता है। हिप है हमारी 36 इंचेस, डिवाइड करेंगे 3 से, इक्वल टू ये 12 इंचेस हमारा आंसर है। अब इसमें 12 इंचेस अगर हमारा आंसर है, इसमें आपको बेल्ट माइनस कर देना है। ठीक है, इसमें बेल्ट इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, इसमें बेल्ट इंक्लूड है। तो मैं इसको बेल्ट को माइनस करके मार्क करता हूं। क्रॉस डेप्थ का मेरा आया है 10 एंड द हाफ इंचेस। ठीक है, यहीं से बेल्ट को मार्क करके मैं फुल लेंथ मार्क करता हूं। फुल लेंथ है हमारी 14 इंचेस, 40 इंचेस। मैं आपको फुल लेंथ सॉरी बताना भूल गया था। फुल लेंथ है मेरी 40 इंचेस। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूं। ठीक है, इस लाइन को भी मैं स्ट्रेट कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे यहां पर घुटने का मेजरमेंट निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये इनसीम लेंथ होती है। इनसीम लेंथ देख लीजिए आपकी कितनी है। ठीक है, इनसीम लेंथ का हाफ कर लीजिए। ठीक है, इनसीम लेंथ का हाफ कर लीजिए और इसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। पहले मैं इनसीम लेंथ का हाफ कर लेता हूं। ठीक है, अब इसमें 2 इंच अप करेंगे। ठीक है, ये मेरी नी लेंथ हो गई। इस नी लेंथ का लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूं। एक तरीका ये मैंने आपको बता दिया, इन सीम को मेजर करके उसका हाफ कर लेना है और 2 इंचेस अप कर लेना है। ये आपका नी की लाइन जो क्रिएट हो जाएगी, नी इस पोजीशन पर आती है। ठीक है, ये नी पोजीशन लाइन है। अब बात आती है, मैं सबसे पहले मेजर करता हूं हिप। ठीक है, क्रोच विड्थ जो मेरा हिप का मेजरमेंट आएगा। यहाँ पे मेरे पास थाई का मेजरमेंट नहीं है, तो मैं थाई यूज नहीं करूंगा, हिप का ही मेजरमेंट यूज करूंगा। चलिए, हिप है हमारी 36 इंचेस। ठीक है, 36 इंचेस हिप है मेरी। इसमें मैं ईज लेकर चलता हूँ 3 इंचेस की। पैंट में फिटिंग के लिए ईज लेना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा फिटिंग की पैंट बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंचेस की ईज चाहिए। ठीक है, नॉर्मल फिटिंग की पैंट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 इंचेस या 3.5 इंचेस की ईज ज़रूरी है। आप
लूज पैंट बना रहे हैं तो लूज पैंट में आप 4 इंचेस से लेकर 5 इंचेस तक नीज ईज इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं किस तरीके से फ्रंट का पैटर्न ड्रॉ करता हूँ, देखते रहिए। हिप हमारी 36 इंचेस प्लस 3 इंचेस में इसमें ईज लेता हूँ, नॉर्मल फिटिंग की पैंट है मेरी, प्लस ये हुआ मेरा 39 इंचेस। ठीक है, अब मैं 39 इंचेस को 4 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 मेरा आ रहा है 9.25 इंच, 9 एंड द 3/4। ठीक है, अब इसमें से मैं फ्रंट में 1 इंचेस माइनस करके मार्क करूंगा। मेजरमेंट निकालने के बाद 1 इंच माइनस करके आप मार्क करना है, क्योंकि फ्रंट का पैनल हम का मेजरमेंट कम होता है विड्थ वाइज और बैक हमारी बड़ी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं 9.25 के बजाय 9.25 इंच मार्क करूंगा। ठीक है, अब ये चीज देख लीजिए आप, ये आपको मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, 9.25 इंच मार्क कर दिया। अब जब हम यहाँ क्रॉस में कर्व देते हैं तो कोई 1.5 इंच कर्व ले लेता है, कोई 1.5 इंच कर्व ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फ्रंट पे क्रॉस का कर्व का फॉर्मूला है। ठीक है, फ्रंट कर्व हिप है हमारी 36 इंचेस। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। 36 इंचेस को 20 से डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये हमारा आ गया 1 एंड द 3/4 यानी 2.25 इंच। ठीक है, यहां मुझे इस मेजरमेंट को उठाना है 9.25 इंच, और यहाँ भी मुझे 9.25 इंच का सिर्फ मार्क करना है, लाइन को स्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, हिप कर्व को इस तरीके से रखिए। ठीक है, और इसमें 3/4 इंचेस डाउन करना है फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट हमारा डाउन होता है, बैक हमारी अप होती है, उठी हुई होती है बैक, फ्रंट हमारा डाउन ही होता है हमेशा। ठीक है, इस तरीके से मार्क कर लीजिए। इन दोनों लाइंस को ये मेजर कीजिए कितना है, 10.5 इंचेस है, इसका हाफ रख लीजिए 5 एंड द 1/4। ठीक है, इसी तरीके से इसका हाफ यहाँ रखा हुआ है, इसका हाफ यहाँ उठा लीजिए और यहाँ मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये मेरी डार्ट पोजीशन है जहाँ मुझे डार्ट देना है। डार्ट के लिए मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यही मार्क आपको 5.25 इंच का यहाँ रखना है और यही मार्क आपको यहाँ रखना है। ये एक पूरा स्ट्रेट हो गई। इसी के मेजरमेंट को डिवाइड करके रखना है। आपका नी का मेजरमेंट रखेंगे तब भी इसको डिवाइड करेंगे, मोहरी का मेजरमेंट रखेंगे तब भी उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं पहले वेस्ट मेजर कर लेता हूँ। वेस्ट मेजर करने से पहले हिप कर्व का यूज कीजिए। ठीक है, इस तरीके से रखिए हिप कर्व को। मेरे कोई भी पैंट होती है हमारे साइड में कर्व जरूर होता है, हिप कर्व का यूज करके इसको कर्व ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको साइड पॉकेट देना है तो यहाँ से 1.5 इंचेस डाउन करना है। ठीक है, 5 एंड द 5.5 इंच की हम पॉकेट का दे सकते हैं, 6 इंच भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मेरे साइड पॉकेट का मार्क है। ठीक है, अगर आपको क्रॉस पॉकेट देना है तो क्रॉस पॉकेट में यहाँ से 2 इंच मार्क कीजिए। ठीक है, और इस तरीके से इंची टेप को रखना है आपको। ठीक है, ये क्रॉस पॉकेट का मैं मार्क बता रहा हूँ, इस तरीके से रखना है। इसमें 1.5 इंचेस पे तो हमारी एक टाकी आती है जो हमारा इतना बंद हो जाता है मूव, 1.5 इंचेस का। ठीक है, अब इसमें हमें 5.5 इंच और ऐड करना है। ठीक है, 5.5 इंचेस, तो हमारा टोटल हुआ 7 इंचेस। ठीक है, दूसरी जो हमारा मुंह बंद होगा वो यहाँ होगा। और ये जो जहां पर ये आ रहा है ना स्ट्रेट, ठीक है, तो इसको पूरा स्ट्रेट ही कर लेना है। क्रॉस पॉकेट के लिए इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा पॉकेट का मुंह ओपन रहेगा।
ठीक है। अब वेस्ट को मेजर करते हैं हम। वेस्ट को मेजर करने से पहले हम फ्रंट में 3 इंचेस की डाट लेते हैं। ठीक है, 3 इंचेस की डाट लेते हैं। अब वेस्ट को मेजर करते हैं। वेस्ट है हमारी 30 इंचेस। 30 को डिवाइड करेंगे 4 से, 7.5 इंचेस। ठीक है, 7.5 इंच। ये वेस्ट, मेरी वेस्ट का मेजरमेंट है 7.5 इंच। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ 7.5 इंच रखा है। अब मैं इसमें 1 इंच की मैं डाट भी दूंगा। ठीक है, तो मेरा 1 इंच कम हो गया। तो मेरा फ्रंट 1 इंच कम ही होता है। मैं फ्रंट को 1 इंच कम रखता हूँ। ठीक है, एक फ्रंट का पैटर्न 1 इंच माइनस में कट होता है। ये देखिए आपकी, ये डार्ट पोजीशन है। ये आपकी क्रॉस पॉकेट हो गई, ये साइड पॉकेट हो गई। और फ्रेंच गैप को इस तरीके से रखिए और ये फ्रंट का क्रॉच इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब हमारे पास सिर्फ मोरी का, बॉटम की मोरी का मेजरमेंट है, वो है हमारे पास 12 इंचेस। ठीक है, अब 12 इंचेस को किस तरीके से रखना है आप देख लीजिए। 12 का हाफ करेंगे 6 इंचेस हुआ। ठीक है, अब 6 इंचेस में से मैं 1 इंच माइनस कर देता हूँ, तो बचा कितना, 5 इंचेस। मैंने बोला था फ्रंट का पैटर्न 1 इंच माइनस में कट होता है। ठीक है, 2.5 इंचेस इधर और 5 इंचेस इधर। ठीक है, अब मेरे पास नी का मेजरमेंट नहीं है। नी का मेजरमेंट निकालने के लिए, अब नी का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है, नी विड्थ निकालनी है मुझे। ठीक है, उसका फॉर्मूला है नी विड्थ हिप डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इंचेस। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। मेरी हिप है 36 इंचेस, डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, आंसर हुआ मेरा 9 इंचेस। ठीक है, 9 इंचेस मेरा आंसर है। इसमें माइनस मुझे 1 इंच करना है, 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, सॉरी 1 इंच माइनस करना है, तो मेरा आंसर आया 8 इंचेस। ठीक है, 8 इंचेस। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल हुआ हमारा 16 इंचेस। 16 इंचेस मेरा नी है। ठीक है, 16 इंच मेरा घुटना आ रहा है यहाँ पे। अब 16 का आधा करेंगे, 8 इंच हुआ था, तो मुझे 8 इंच ही रखना था। 8 इंच में से 1 इंच माइनस करके रखूंगा मैं, 7 इंच। 3.5 इंच इधर मार्क करूंगा, 7 इंचेस इधर मार्क करूंगा। अब यह सबसे बड़ा रोल आता है मेरा, वो है मुझे यहाँ हिप कर्व का इस्तेमाल करना है। पहले मैं नीचे से इस लाइन को स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, देन इस तरीके से यहाँ मैंने स्ट्रेट कर लिया। और इस तरीके से रखना है हिप कर्व को। ये देखिए, ये मेरी साइड सीम है। ठीक है, ये जो बोलते हैं इसको, मेरी ये साइड सीम रेडी हो गई है। और इसी तरीके से मैं, मेरे पास लेग कर्व नहीं है अभी, मिल नहीं रहा है, तो मैं इसी से काम चलाता हूँ। नी तक स्ट्रेट करना है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, ये देख लीजिए, ये मेरा फ्रंट का पैटर्न रेडी हो गया है। ठीक है, सिर्फ मेरे पास लेग कर्व मुझे नहीं मिल रहा था। लेग कर्व की वजह से आप देख लें, ये डायल लाइन मेरी थोड़ी गलत हो गई है। आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा इतना बहुत तो।
चलिए मैं अब मैं बैक की ड्राफ्टिंग बताता हूँ आपको। इस पैटर्न को इसी के ऊपर रख लेना है, ठीक है। तो पिंस कर देता हूँ मैं इसमें, जो अच्छे से ड्राफ्ट कर पाऊँ। ठीक है, अभी मैं इसी पैटर्न से मैं आपको बैक का पैटर्न रेडी करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इस साइड सीम को उठा लेना है इसमें बैक पैटर्न में, ठीक है। स्केल का यूज करना है, इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट करना है, इसको भी स्ट्रेट करना है। इसमें 1/2 इंचेस डाउन करके इस थोड़ा सा क्रॉच को स्ट्रेट करना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मुझे बैक कितनी अप रखनी है। बैक मैंने बोला था बैक उठी हुई होती है, तो कितनी उठानी है? 1.5 इंचेस नहीं, 2.5 इंचेस, कुछ नहीं, इस तरीके से कुछ नहीं कीजिए। मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखिए, ये पॉइंट मेजर कर लीजिए आपका कितना है, ठीक है। ये पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंचेस। इस नोक को हटाइए, इस नोक को इस तरीके से रखिए, इसी इसी में पॉइंट पर रखना है। 10 इंचेस मेरा यहाँ आ रहा है, यहाँ एक पॉइंट मार्क करता हूँ मैं 10 इंचेस। एक स्केल लेता हूँ और स्केल की मदद से इसमें इस तरीके से मैं बैक को अप कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी बैक अप हो गई है, ठीक है। यही आपको नॉर्मल फिटिंग में यही यूज करना है। अगर किसी की हिप ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, किसी का पेट होता है तो पेट में फ्रंट डाउन होता चला जाता है और बैक उठती चली जाती है। मैं जिप का मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम मेजरमेंट नोट करते हैं। पहले मैं ये डार्ट पॉइंट को जरूरी है उठाना, वही रहेगा मेरा। इसमें भी मैं 1 इंच की डार्ट दूंगा। वेस्ट हमारी, वेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं। वेस्ट हमारी 30 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 इंचेस, ठीक है। अब इसमें फ्रंट में जो हमने 1 इंच माइनस रखा था उसको भी रखेंगे, तो हो गया हमारा 8.5 इंचेस, ठीक है। अब इसमें 1 इंचेस की डार्ट इनटेक, ये टोटल हुआ हमारा 9.5 इंचेस। ये हमारा फाइनल मार्क है 9.5 इंचेस, ठीक है। फ्रंट के पैटर्न से बैक का पैटर्न 2 इंच एक्स्ट्रा ही है। इसी तरीके से यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा और इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब मुझे ये कर्व रखना है, तो इस कर्व को मैं कैसे निकालूंगा? बैक के कर्व को, बैक का क्रॉच का जो कर्व होता है, तो उस तरीके उस कर्व को मैं कैसे निकालता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा थाई आएगा, थाई लूजिंग के साथ बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। हमारी वेस्ट थी, सॉरी हमारी हिप थी 36, मैंने प्लस किया था 3 इंचेस लूजिंग के साथ, टोटल हुआ 39 इंचेस, ठीक है। 39 इंचेस को 10 से डिवाइड करना है। 39 इंचेस को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। हिप डिवाइडेड बाई 10, यह आ रहा है मेरा 4 इंच, ठीक है। यहाँ से जो मेरा ये पहला मार्क था, यहाँ से मैं 4 इंच मार्क कर लूँगा। यहाँ कर्व स्केल का यूज़ करूँगा और इस तरीके से इसको कर्व दे दूंगा। अब थाई का फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5 इंचेस, ठीक है। हिप डिवाइडेड बाई 4, हिप है हमारी 36 इंचेस, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर है हमारा 9 इंचेस, प्लस कर देंगे 1.5 इंचेस, ठीक है। टोटल हुआ हमारा 10.5 इंचेस, ठीक है। अब इसको इंटू 2 करना है,
ठीक है, इसको इंटू 2 करना है। टोटल हमारी थाई आ रही है 21 इंचेस। 21 इंचेस थाई निकल कर आ रही है। ठीक है, अब इसमें ये 21 इंचेस थाई निकल कर आई। ठीक है, अब ये निकल कर आई है तो हमें इसमें ईज भी प्लस करना है। ये उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, बिल्कुल जो डमी का मेजरमेंट होता है, ये उसका फॉर्मूला है। आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग ईज लेनी है। आप इसमें 2 इंचेस की ईज लेना है, 3 इंचेस की ईज ले रहे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ईज लेना है। मैंने हिप में ईज ली थी 3 इंचेस की। ठीक है, तो मैं इसमें भी टोटल 3 इंचेस की ईज ऐड करता हूँ। काफ़ी है 3 इंचेस की ईज प्लस 3 इंचेस, यह आंसर हुआ मेरा 24 इंचेस। ठीक है, अब मैं इसको मेज़र करता हूँ एक बारी। जो फ्रंट का है वो इधर निकाल दीजिए और इसको मेज़र कीजिए। मेरा आ रहा है 23.25 इंच। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्मूलास के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है, तो यहाँ 24 इंचेस पे भी मार्क कर सकते हैं। इसमें आपकी थाई में लूजिंग बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी मैंने माइनस किया था। पहले नी का पूरा मेजरमेंट रखता हूँ, फिर मैं इसमें 1 इंच प्लस कर देता हूँ। ठीक है, 2 इंचेस इधर हो गया, 2 इंचेस इधर की तरफ हो गया। स्केल का यूज़ करना है, इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, और इस तरीके से इसमें कर्व दे देना है। ठीक है, अब मैं याद रखना, आप थाई में लूजिंग 3 इंचेस की हो गई है। क्रॉस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। ये नील, ये हमारी मोरी। ठीक है, अब यहाँ हमें इसकी डार्ट लेनी है। इसकी डार्ट को रखेंगे हम 3.5 इंचेस। पहले इस डार्ट को स्ट्रेट करते हैं। फर्स्ट डार्ट लेग एंड सेकंड डार्ट लेग। ठीक है, ये मेरी डार्ट हो गई। अब मुझे इसमें अगर बैक पॉकेट देनी है, तो बैक पॉकेट देने के लिए आपको 5 इंचेस की अगर मेरी बैक पॉकेट है तो 2.5 इंचेस इधर, 2.5 इंचेस इधर। ठीक है, स्केल को इस तरीके से नहीं रखना है। जिस तरीके से लाइन ये वाली जा रही है उसी को लेते हुए इस तरीके से स्केल को रखना है और ये बैक पॉकेट की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ये मेरा पैटर्न रेडी हो गया है। आप देख लीजिए, इसमें एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी। इसी तरीके से पैंट की पैटर्न ड्राफ्टिंग कीजिएगा। इसको मैं कट कर लेता हूँ। चलिए पैटर्न को मेंशन करते हैं। ये मेरी साइड सीम है, ये मेरी इनसीम है, इसको बोलते हैं इनसीम। ठीक है, ये मेरी इनसीम है। क्रॉस डेप्थ है ये मिड वेस्ट बताइए मैंने, मिड वेस्ट। ठीक है, ये मेरा नी हो गया, ये मेरा बॉटम मोरी। मैं इस पर लेंथ भी मेंशन कर देता हूँ। लेंथ है मेरी 40 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से आपको पैटर्न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मिड वेस्ट, क्रॉच, साइड सीम, इन सीम, ये नी है, ये बॉटम मोरी। ठीक है, इसमें कहीं भी सीम अलाउंसेस नहीं है।
डार्ट की मार्किंग के लिए इस डार्ट को मैं कट कर लेता हूँ। और पैटर्न में नॉट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इसके भी डार्ट इंटेक को मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा फ्रंट का पैटर्न है और ये मेरा बैक का पैटर्न रेडी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ऐसे ही पैटर्न ड्राफ्टिंग सीखने के लिए मेरे चैनल पर।